मोक्ष प्राप्ति इन एग्रीकल्चर सीरीज की अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझेंगे जो भी एग्रीकल्चर के गवर्नेंस से रिलेटेड है। टॉपिक को पढ़ें इसके पहले ये समझना होगा कि रेलिवेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझने का। देखिए आगे आप गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के प्लान पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे, ICAR पढ़ेंगे, सब कुछ जो पढ़ेंगे कहीं ना कहीं इसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा। एक बार जब आपका ये बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको सारी चीज़ें आगे दिमाग में याद रहने लगेंगी। पढ़ाई का यही तरीका होता है, होलिस्टिक पढ़ें ताकि रिटेन कर सके आपका दिमाग। बाकी मैं तो एक्सप्लेन करूँगा उस वे में कि आपको याद रह जाए चीज़ें। दूसरी बात, आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम कम है। पहले मैं ऑन स्क्रीन लिखता था तो नोट्स नहीं बनते थे, लेकिन ये मैं वर्ड में ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसकी PDF आपको अभिनव सिंह ऑफिसर पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास बाय क्लास PDF डलती रहेगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको ये जानना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो 2 फेजेज़ में बटा हुआ है, एक 2019 के पहले का, एक 2019 के बाद का। ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आज बनी है या कोई रिसेंट मिनिस्ट्री है लाइक फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, नहीं। बनी तो ये 1947 आज़ादी के टाइम ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आ गया था। 7 डिकेड ओल्ड है। इनफैक्ट अंग्रेज भी अपने टाइम पे 1870s 1880s से ही एग्रीकल्चर का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लेकिन 1947 से ये पूरा सॉलिडिफाई हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आ गई। लेकिन बीच में इसमें बहुत सारे चेंजेज हुए, कभी लैंड रेवेन्यू, कभी रूरल डेवलपमेंट, कभी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इससे अलग हो जाता है। हाँ, इसी से अलग होकर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग बना। बहुत चीज़ें, फर्टिलाइज़र कभी इसके अंदर था। ओवरऑल सारी चेंजेस होते होते फाइनली 2019 का फेज़ आता है। 2019 का फेज़ आता है, वहाँ पे ये मिनिस्ट्री बंट जाती है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री अलग चला जाता है और बाकी एग्रीकल्चर वाला अलग रह जाता है। तो 2019 के पहले का पढ़ें, उसके पहले एक और चीज़ पढ़नी है 2015 की। 2015 में मोदी गवर्नमेंट जो आती है वो रीनेमिंग करती है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को एक अच्छा नाम दिया जाता है। 2015 में मोदी गवर्नमेंट उसका नाम रखती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इस टाइम पे इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट थे वो 2019 तक मेंटेन रहेंगे और 2019 से चेंज आएगा। सो आवर नेक्स्ट फेज इज बिफोर 2019। Before 2019, this ministry had 3 departments. Department number 1, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare। और ये डिपार्टमेंट का नाम पहले डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर नहीं था। पहले इसका नाम 2015 से पहले डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन था। लेकिन अभी अभी आपने देखा कि 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का नाम क्या चेंज किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। उसी टाइम पे इस डिपार्टमेंट का नाम भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन का नाम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड साथ में फार्मर्स वेलफेयर लगा दिया गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि 3 डिपार्टमेंट थे, तो 3 डिपार्टमेंट में दूसरा डिपार्टमेंट क्या, अच्छा इसको सिंपली DAC भी बोला जाता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन, DAC। दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। और तीसरा डिपार्टमेंट जहाँ पे चेंजेज आएंगे 2019 के बाद वो था डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। 3 डिपार्टमेंट थे बिफोर 2019। अब मज़ेदार बात देखिए, जिन लोगों को थोड़ी नॉलेज होगी, पढ़ा होगा ऑब्वियसली, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज सुना हुआ है। अब इस तीनों डिपार्टमेंट में कहीं भी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज तो नहीं आ रहा। देखिए ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन फार्मर वेलफेयर है ना, उसमें ही एक डिवीजन था फिशरीज। उस डिवीज़न को 1997 में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में डाल दिया गया, लेकिन अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया। तो सिंपली इट मीन्स कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग विदाउट हैविंग द नेम ऑफ इट इन द मेन नेम, डिपार्टमेंट नेम, इंक्लूडेड द डिवीजन ऑफ फिशरीज। सो इट इंक्लूडेड द डिवीजन ऑफ फिशरीज, है ना। अब 2019 के बाद क्या किया जाएगा, 2019 के बजट से ये अनाउंसमेंट होती है फरवरी के महीने में। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, इस मिनिस्ट्री को अब हम लोग चेंज करेंगे। इस मिनिस्ट्री को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला जो पार्ट बनेगा वो नॉर्मल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रहेगा, जो कि पहले था। उसमें शुरुआत के 2 डिपार्टमेंट डाल देंगे। और जो दूसरी मिनिस्ट्री बनेगी उसमें मज़ेदार चीज़ होगी, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग को पहले बाइफरकेट कर देंगे, उसमें फिशरी का डिपार्टमेंट एक अलग बना देंगे। और ओवरऑल जो मिनिस्ट्री बनेगी उसका नाम होगा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक, तो आफ्टर 2019, मतलब इन 2019 कह सकते हैं आप, बजट के टाइम पे अनाउंसमेंट हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को 2019 में डिवाइड करके एक नई मिनिस्ट्री बनाई जाती है,
जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पहले की है वो रहेगी, साथ ही साथ में दूसरी एक मिनिस्ट्री आ जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसी मोमेंट पे फिशरीज जो इंक्लूडेड था ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में, उसको अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। तो अब नया स्ट्रक्चर क्या है? नया स्ट्रक्चर ये है, अब ध्यान से देखिए, अब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में दो डिपार्टमेंट रहेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड कॉर्पोरेशन। तीन थे ना, उसमें से दो यहाँ पे रह गए। जो तीसरा था वो क्या बन गया? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग तो आपको बहुत क्लियर है, पहले भी था, और जो पहले उसमें वर्क डला हुआ था ऑलरेडी, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, वर्क डला हुआ था ऑलरेडी फिशरीज का, वो अलग से डिपार्टमेंट बन गया। तो आप कह सकते हैं कि 2019 में एक नई मिनिस्ट्री बनी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, और उसके अंदर एक नया डिपार्टमेंट भी बना, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। यही राहुल गांधी को नहीं पता था, तो उन्होंने बोला कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अलग से एक बनना चाहिए, मिनिस्ट्री अलग से बननी चाहिए एनिमल हस्बेंड्री के लिए। तो लोग हंस रहे थे, तो आपको तो खैर पता है। तो टुडे ये स्ट्रक्चर है, ये आपका कंप्लीट हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मिनिस्ट्री का। अब आपको समझ में आएंगी चीज़ें। अच्छा, अब आपको ये चार डिपार्टमेंट याद रहेंगे ना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, और चौथा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये चार डिपार्टमेंट डील करेंगे इन सारी चीज़ों से। सबसे पहले बात करते हैं पहले डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब मिनिस्ट्री जानते ही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो पहला डिपार्टमेंट हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसके अंदर कुछ बॉडीज एक्ट से बनी हुई हैं, तो उसको हम लोग आज स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। उसमें से जो इंपॉर्टेंट है सुनिए। स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करें तो एक देखिए, इंडिया में है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। कोकोनट, इसको रेड से लिख दूं क्या? कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है एक्ट से बना है, और ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के ही अंदर आता है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि जो टी डेवलपमेंट बोर्ड है, मतलब इंडिया का है ना, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। देखिए टी बोर्ड ऑफ इंडिया, देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अंदर है ये। व्हाट अबाउट जूट बोर्ड? नेशनल जूट बोर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू कि कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है आपके इस डिपार्टमेंट के अंदर है। एनसीडीसी, एनसीडीसी का मतलब क्या होता है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के अंदर आता है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो रजिस्ट्रार होते हैं, देखिए पहले नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक एक्ट से बना था 1963 में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 में आया था। तो जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मल्टी स्टेट हैं, उनका भी कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से ही होता। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के थ्रू। और यहाँ पे ना इसके लिए एक रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, रजिस्ट्रार ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो भी यहीं पे सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट ये देखिए, इंडिया में एक प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट है 2001 में, और इसका देखिए कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, वहाँ पे क्या इस्टेब्लिश किया गया? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी 2005 में, राइट। तो प्रोटेक्शन और प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी वहीं पे 2005 में ये अथॉरिटी बनी थी। और जो एक्ट आया था प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, वो एक्ट 2001 में आया था। नेक्स्ट ये देखिए, नेशनल रेन फेड एरिया अथॉरिटी कहाँ पे है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में, इसी डिपार्टमेंट में है। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे, सीईओ, उसके नीचे देखिए ये तो इन्होंने पूरा रेनफेड अथॉरिटी का तो नहीं अलग से दिया। खैर यहाँ पे देखिए, NRAA, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड एज पर द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट के डिसीजन से मतलब कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है। 2006 में एज एन एक्सपर्ट बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू प्रोवाइड द मच नीडेड नॉलेज, किसके लिए? रेनफेड एरिया के लिए, अपग्रेडेशन के लिए। ये सारे इसके फंक्शंस हैं NRAA के। तो अटैच्ड इंस्टीट्यूशन में हम नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी को इंक्लूड कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी तो नहीं है, ये तो सीधे कैबिनेट के डिसीजन से बना, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। नेशनल
रेनफेड एरिया अथॉरिटी। फाइन अभी तक। और कुछ है क्या? देखिए, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन एक कंपनी है, पीएसयू है, वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर है। पीएसयू की बात करें तो आप क्या लिख सकते हैं? नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या ऑटोनॉमस बॉडीज़ भी हैं। वो कौन सी हैं? ये देखिए, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंजोर्शियम। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। ये यहीं पे एक क्या लिखा हुआ, सोसाइटी है ना? इसको प्रमोट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंजोर्शियम को हम लोग शॉर्ट में SFAC भी बोलेंगे, और आपको ये बिल्कुल याद रहना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन देखिए, नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ द गांधी जयंती ऑन 1958। नाफेड इज रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। जो पढ़ा है ना भैया एक्ट, उसके अंदर रजिस्टर्ड है। नाफेड वाज सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये भी इसी डिपार्टमेंट से अटैच्ड है, ये भी इसी डिपार्टमेंट से प्रमोटेड एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो वी कैन से दैट नाफेड ऑल्सो। ये भी एक लिमिटेड है, ओके, लिमिटेड है। यहाँ पे देखिए, इंडिया लिमिटेड, तो समझ गए। ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है नाफेड, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में रजिस्टर्ड है एक्ट में। एक डिपार्टमेंट मोटा मोटी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। व्हाट वाज द नेक्स्ट डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। इसके अंदर बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यही दिल्ली में है, पूसा में। ICAR की हिस्ट्री देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एंड एजुकेशन, ये DER डिपार्टमेंट के अंदर। देखिए, ये 16 जुलाई 1929 को एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी सबसे पहले बना था। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट जो होता है 1860 का, उसके अंदर ये 1929 में ही बन गया था। एक रिपोर्ट आई थी अंग्रेज़ों के टाइम पे, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, उसके बाद। दो डिपार्टमेंट हो गए। तीसरा डिपार्टमेंट जो आपको जाना है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, उसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। देख लीजिए बस इतना कि इनलैंड फिशरी, मरीन फिशरी, यही देखता है। बाकी एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन आपको पता होगा कि दोनों यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत चीज़ें निकालती है। ऑल्सो जो मरीन फिशरी है, उसमें एक स्पेशल एरिया तक क्या होता है कि स्टेट का राइट होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फिर जहाँ पे नेवी शुरू होती है, उसके बाद फिर अपने मरीन फिशरी चली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो आप सोच लीजिए इंपॉर्टेंस कितनी हो जाएगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के अंदर कुछ खास नहीं है जानने को। और जो लास्ट डिपार्टमेंट है वो कौन सा हो जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, राइट, डेयरी करना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, डेली मिल्क स्कीम, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यहीं पे लोकेटेड है, इसी डिपार्टमेंट में। अच्छा, आपको एक चीज़ पता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है करनाल वाला, NDRI, उसका एफिलिएशन ICAR से है। तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में हमें बस नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड याद रखना है ना। अब आपको इन दोनों मिनिस्ट्री से कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम पढ़ के जानी चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की बात करें, सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए PM किसान, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। एक होता है परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। देन कम्स सॉइल हेल्थ कार्ड, लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका।
देन कम्स पीएम आशा, किसान क्रेडिट कार्ड, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर निकरा। ये सारे आपके एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वाले इंपॉर्टेंट स्कीम है जो आपको करने चाहिए। इसके अलावा कुछ और करें तो ठीक है, बट ये तो होके जाना चाहिए 10 स्कीम। जहाँ तक दूसरी मिनिस्ट्री की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ डेयरी डेवलपमेंट वाली जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, वहाँ से कोई खास करके इंपॉर्टेंट स्कीम नहीं है जो कि आपको करके जानी चाहिए। ओवरऑल वह जो मतलब एक लाइव स्टॉक का सेंसस वगैरह हुआ हो कि इंडिया का कैसा रैंक है, सब में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए, बाकी चलेगा उसमें ना भी आप स्कीम करके जाएँ तो एक बार गो थ्रू करिए अगर टाइम है तो, बट वो कम इंपॉर्टेंट है ना। इसके साथ आपको स्ट्रक्चर पता चल गया, सब कुछ हो गया। ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का है। देखिए यहाँ पे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, और बस ई पशु हाट पोर्टल, ये इतना हो जाएगा, इतना काफ़ी है। देखिए ये वाले में पहले ही बता दिया, एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना देखना अच्छा रहेगा। मानधन वगैरह तो बता दिया मैंने, किसान सम्मान निधि बता दिया, सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री भी देखा जा सकता है। तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना काफ़ी। छोटे से आपको 16 मिनट में पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया। छोटे छोटे लेक्चर डालूंगा ताकि आपको मतलब बीच बीच में ही आप जो है चाय नाश्ते के साथ इसको देख लें, आपका कंप्लीट भी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें शुरुआत कर देंगे मेन टॉपिक्स की। अभी स्ट्रक्चर पूरा हो गया ना, अब आगे जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी। अच्छा एक चीज़ देखिए, मैंने आपको एक स्कीम बताई, ई नाम बताई है ना, ये ई नाम की वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए, अभी देखिए, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंजोर्शियम, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यही उसको चला रहा है। तो जब आपने स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंजोर्शियम ऊपर समझ लिया, तो अब आपको याद रखने में आसानी होगी कि भाई ई नाम किसका इनिशिएटिव है, कौन चला रहा है। ठीक है, टेंडर भी दे रही है मुझे। ओके, सो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।